हिंदुस्तान के आसमान पर 60 और 70 के दशक में अपनी बादशाहत रखने वाला फाइटर जेट मिग-21 सितंबर में रिटायर हो जाएगा। ठीक सुन रहे हैं आप, व्यक्ति तो होते हैं लेकिन विमान भी रिटायर हो रहा है और उसकी विदाई पर मोहर लग चुकी। रिपोर्ट देखिए इस पर। छह दशक तक आसमान में जिसकी रही बादशाहत, पैंथर्स हर युद्ध में जिसने दुश्मनों को चटाई धूल, 62 साल बाद उसकी हो रही विदाई। भारतीय वायुसेना अपने सबसे पुराने लड़ाकू विमान मिग-21 को अलविदा कहने जा रही है। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल मिग-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, जिसने 62 साल तक देश की हवाई ताकत को मजबूती दी। मिग-21 लड़ाकू विमान को भारत ने सोवियत संघ से खरीदा था। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके कई विमान भारत में बनाए। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति, 1999 में कारगिल युद्ध और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भी मिग-21 स्क्वाड्रन का अहम योगदान रहा। 60-70 के दशक में इसकी गिनती बेहतरीन फाइटर्स जेट्स में हुआ करती थी। भारतीय वायुसेना में मिग-21 का रिकॉर्ड शानदार रहा, लेकिन मौजूदा दौर और समय के साथ इसकी टेक्नोलॉजी कमजोर पड़ने लगी। पिछले कुछ दशकों में इसके हादसों ने इसे बदनाम किया और पैंथर से इसका नाम उड़ता ताबूत पड़ने लगा। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग-21 को 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह के जरिए विदाई दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पैंथर से उड़ता ताबूत, इसे आप वक्त का तकाजा ही कहेंगे कि वक्त के साथ तकनीक मध्यम पड़ती गई, जरूरतें बढ़ती गई। तो मिग-21 की खासियत क्या रही हैं, एक बार फिर जरा इस पैंथर को जानिए। यह हल्का सिंगल पायलट फाइटर जेट है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, स्पीड 2230 किलोमीटर प्रति घंटा, 1470 किलोमीटर तक यह उड़ान भरने में पूरी तरह कैपेबल है, सक्षम रहा है। कई बड़े युद्धों में इसकी भूमिका आपने भी देखी होगी, याद होगी आपको। 1965 का वॉर, भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसके बाद 1971 की लड़ाई उसी शत्रु के साथ, फिर 1999 का कारगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक। ये बड़े पड़ाव थे भारत और पाकिस्तान या पड़ोसी संघर्ष के साथ, उनमें इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये उड़ता ताबूत कैसे बना, इसके पीछे भी कुछ घटनाएं। 60 साल में 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हो गए, 200 से ज्यादा पायलट्स की जान चली गई इन्हीं हादसों में। 2010 के बाद 20 से ज्यादा विमान क्रैश हुए हैं, जिसके बाद इसे उड़ता ताबूत की संज्ञा दी गई। कुछ याद होगा आपको, इससे जुड़ी घटनाओं की बड़ी निंदा हुई थी और इसे फौरन रिटायर कर देने की मांग उस समय कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई।